Hello everyone, welcome to Calculus Plus. Today we will be studying the physiography and drainage chapter of geography. I am educator Saurabh. Stay tuned. So physiography of India में क्या आता है? First one is Himalayas, then North Indian plains, पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स. हम सब चीजें डिटेल में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वन इज हिमालयाज. हिमालय इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स. व्हाट इज फोल्ड माउंटेन्स? आपने टेक्टोनिक प्लेट्स अगर देखा होगा तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स थे वो एक दूसरे से जब टकराए, दैट इज कन्वर्जन बाउंड्री बनता है. जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराता है तो एक क्या होता है, एक फोल्ड क्रिएट होता है. यानी अगर आपने प्लेन पेपर लिया, पेपर लेने के बाद आपने यहाँ से उसको एक फोर्स दिया और यहाँ से एक फोर्स दिया. फोर्स देने की वजह से क्या होगा कि ये जो पेपर है ये क्या होगा, ऊपर की तरफ फोल्ड होगा. और वो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा. तो इसको ही कहते हैं फोल्ड. तो जो हमारा हिमालयाज है वो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को क्या हुए, कन्वर्ज हुए. उसको कहते हैं कन्वर्जिंग प्लेट्स. तो जब वो प्लेट्स कन्वर्ज हुए तो एक फोल्ड क्रिएट हो गया और फोल्ड क्रिएट होने की वजह से हिमालय का माउंटेन फॉर्मेशन हुआ है. सो इट इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स. यंग यानी जो भी हिमालयाज है, बाकी के जितने भी माउंटेन्स है वर्ल्ड में उससे क्या है, यंग है. द हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम पामीर नॉट इन तजाकिस्तान. हिमालयस का जो शुरुआत है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तजाकिस्तान से स्टार्ट होता है. तजाकिस्तान कहाँ पर है, इट इज अबव अफगानिस्तान एंड उसका बाउंड्री जो है अफगानिस्तान से लगकर है टू द ईस्ट. एंड इट इज अ मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ एंशिएंट कॉन्टिनेंट. इट एक्सटेंड्स. अगर हम इंडिया की बात करें तो वो जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होता है और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है. हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज. हिमालय क्या है, एक सिर्फ सिंगल माउंटेन नहीं है. तो इट इज चेन ऑफ माउंटेन्स. दे आर पैरेलल रेंजेस इन द सिस्टम. पैरेलल रेंजेस क्या है, यानी एक बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है वहां पर. सो यू कैन सी दैट सदर्न मोस्ट जो है, यानी सबसे जो साउथ साइड में आता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसको शिवालिक्स कहते हैं. एंड इट इज द यंगेस्ट. यानी जितने भी माउंटेन रेंजेस है, पैरेलल रेंजेस है हिमालयस के, तो सबसे यंगेस्ट रेंज कौन सा है, शिवालिक, जो है सदर्न मोस्ट पार्ट में. नेक्स्ट टू शिवालिक आर द लेसर हिमालयस. देखिए एक पैरेलल रेंज है तो एक लेसर हिमालयस, फिर उसके ऊपर है ग्रेटर हिमालयस एंड फिर है ट्रांस हिमालयस. तो ये सारे क्या है, माउंटेन रेंजेस है पैरेलल एक दूसरे को. एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. साउथ में सबसे कौन है, शिवालिक. दिस रेंजेस आर यंग टू ओल्ड. अगर आपने देखा तो सबसे यंग है इसमें शिवालिक, और फिर बाद में वो क्या है, ऊपर जैसे जैसे नॉर्थ साइड में होते हैं, सो दे आर ओल्ड. दिस माउंटेन रेंजेस आर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न हिमालयस. आपको जैसे पता है कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर पूरा अरुणाचल प्रदेश तक वो एक्सटेंड होता है. तो जो वेस्टर्न पार्ट है, जो जम्मू एंड कश्मीर से लगकर है, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से लगकर है, तो वो है वेस्टर्न पार्ट. देन फिर आता है नेपाल. नेपाल जो है दैट इज ऑल्सो हैविंग हिमालयस. और हिमालयस में आपसे सबसे ऊंची जो चोटी है, पीक है, वो है माउंट एवरेस्ट की. तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, इन नेपाल. तो सेंट्रल हिमालयस जो है और कुमाऊन हिमालयस वो है नेपाल साइड में. एंड देन ईस्टर्न हिमालयस जो है वो आसाम और अरुणाचल प्रदेश को आता है, दैट इज इन ईस्टर्न. तो दिस इज वेस्टर्न हिमालयस, दिस इज सेंट्रल हिमालय एंड दिस इज ईस्टर्न हिमालयस. ईस्टर्न हिमालयस को आसाम हिमालयस कहते हैं. वेस्टर्न हिमालयस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से लगकर है तो इसलिए कश्मीर हिमालयस कहते हैं. सो ये सब चीजें हैं अबाउट हिमालयस. आपको क्या याद रखना है, यंग फोल्ड माउंटेन, पामीर नॉट से शुरू होता है तजाकिस्तान, और अगर इंडिया की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश. देन इंपॉर्टेंट क्या है, वो पैरेलल रेंजेस है. वो क्या है, पैरेलल है एक दूसरे को. देन सबसे जो सदर्न मोस्ट है वो है शिवालिक, उसको हम लेसर हिमालयस भी कहते हैं. फिर ऊपर आता है उसके ग्रेटर हिमालयस या हिमाद्री. एंड देन सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालयस जो साउथ से नॉर्थ एक्सटेंड है. और वो रेंजेस क्या है, यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली. These mountain ranges are divided as western, central and eastern Himalayas. So the red color में जितने भी keywords है आपको हिमालयस के याद रखने हैं. Then we are going to study about the North Indian Plains. So North Indian Plains अगर आपको मैप में देखोगे तो ये जो पूरा पोर्शन है, दिस इज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आप देख सकते हो राजस्थान, पंजाब से एक्सटेंड होकर वो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल तक आता है. एंड यहाँ पर जो है ग्रीन कलर वो है आसाम. तो पूरा नॉर्थ प्लेन्स है. एंड उसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत होता है.
So we have to study about the northern plains. The division lies between the Himalayan mountains. आप देख सकते हो कि ऊपर के जो पोर्शन में वो क्या है, हिमालयन माउंटेन्स है, और नीचे आप देख सकते हो तो ये क्या है, अरेबियन सी, और यहाँ पर आता है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी यानी इसको क्या कहते हैं, जो सतह पानी से होती है, जो वाटर बॉडी, उसको हम पेनिनसुला। तो पेनिनसुला और हिमालयस के बीच में आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। सो यू कैन सी दैट द डिवीजन बिटवीन हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला इन द साउथ। पेनिनसुला यानी ये पार्ट इंडिया का जो यहाँ पर अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल, और ऊपर है ये हिमालयस। तो हिमालयस और पेनिनसुला के बीच में जो प्लेन्स है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। इट इज मोस्टली फ्लैट लो लाइन। प्लेन का है यानी क्या है, वो फ्लैट लैंड होगा। द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स कौन सा है, ईस्ट साइड में है अरावली इन द बेसिन ऑफ रिवर गंगा। अरावली जो है वो है राजस्थान, जो एक्सटेंड होता है दिल्ली से राजस्थान तक, और उसमें जो बेसिन है रिवर का वो है गंगा रिवर, एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ आर इंडिया। सो जो नदी है उसको हम क्या कहते हैं, गंगा प्लेन्स, जहां से वो गुजरती है। एंड इट स्लोप्स टुवर्ड्स ईस्टवर्ड। अगर यहाँ से गंगा का शुरू होता है तो उसका जो स्लोप है वो कहाँ पर है, ईस्ट साइड में, टुवर्ड्स दिस साइड ऐसी फ्लो होगी नदी, और ईस्ट साइड में, इसलिए वो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। Most of the West Bengal state of India and Bangladesh together constitute the delta of गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम। सो ये जो रिवर है यहाँ पर आप देख सकते हो, इट इज गंगा रिवर। गंगा रिवर यहाँ से गुजर के बांग्लादेश जाती है, और यहाँ से ये जो नदी आ रही है ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी साथ में बांग्लादेश में मिलते हैं, और वहां पर टुगेदर वो क्या करते हैं, एक डेल्टा फॉर्म करते हैं, और वो डेल्टा का ही नाम है सुंदरबन। आपको पता होगा कि जो सुंदरबन का डेल्टा है दैट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। यानी क्या होता है कि यहाँ से इंडिया से गंगा नदी बहकर आती है, एंड देन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, आसाम, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और वो बांग्लादेश में जाकर मिलती है। बांग्लादेश में मिलने के बाद वो क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर समावेश हो जाती है। तो वो क्या करती है, डेल्टा फॉर्म करती है, एंड वही डेल्टा का नाम है सुंदरबन। सो यू कैन सी दैट ये गंगा नदी है, दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर, एंड यहाँ पर उसका कॉन्फ्लुएंस है, एंड देन इट गोज इनटू बे ऑफ बंगाल। तो ये जो चीजें आप देख रहे हो ये क्या है, सब डेल्टास है। तो ये डेल्टास का नाम ही सुंदरबन है। So the western part of North Indian plain is occupied by desert. If you see that कि ये जो western part है North Indian plain का, तो ये जो part है ये राजस्थान में आता है, और राजस्थान में क्या है, desert है। It is also known as Thar desert और मारुस्थली। Most of the Rajasthan is occupied by desert. राजस्थान में पूरा मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो किसने ऑक्यूपाई किया है, डेजर्ट ने, और वो डेजर्ट का नाम है थार डेजर्ट और मारुस्थली। टू द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट लाइज द प्लेन्स ऑफ पंजाब। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये कौन सा पोर्शन है, पंजाब पोर्शन है। तो यहाँ पर पंजाब के प्लेन्स है, प्लेन्स यानी फ्लैट लैंड। द रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज एंड दिल्ली रेंजेस। जैसे मैंने कहा था कि अरावलीज जो है, अरावली यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसके रेंजेस जो है वो कहाँ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, and it is extended towards Rajasthan. These plains have formed a result of depositional work by river Satluj and its tributaries. So you can see that ये जो river सतलज है, river सतलज का उगम यहाँ से होता है, फिर river सतलज यहाँ पर आती है, and then it goes towards पाकिस्तान। तो ये जो रिवर सतलज है ये क्या करती है, जब भी नदी बहती है तो नदी साथ में क्या लाती है, डिपॉजिट्स लाती है। डिपॉजिट्स यानी रॉक्स, सैंड, बोल्डर, क्ले, ये सब चीजें क्या करती है नदी साथ में बहकर लाती है। तो ये जब नदियां साथ में बहकर लाती है तो वहां पर क्या होता है, डिपोजिशनल वर्क होता है, और ये डिपोजिशनल वर्क की वजह से क्या हुआ है, प्लेन्स फॉर्म हुए हैं। तो इसका आपको अगर बताना है कि ये साइड जो पंजाब साइड में अगर प्लेन्स है तो वो किसके है, सतलज नदी ने जो डिपॉजिट्स लाए है उस वजह से है। द स्लोप ऑफ द प्लेन इज टुवर्ड्स वेस्ट। अब यहाँ से जो सतलज नदी आ रही है एंड देन इट इज गोइंग टू पाकिस्तान, यहाँ पर है पंजाब। तो आप देख सकते हो कि इसका जो स्लोप है वो कहाँ रहेगा, वेस्ट साइड में, टुवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि दिस डायरेक्शन इज ईस्ट बट दिस रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स वेस्टर्न साइड। और जो गंगा नदी है वो कहाँ बहती है, टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड। सो दिस
difference you have to know. The slope of the plain is towards west and because of this the soil is very fertile. अब ये जो डिपोजिशनल चीजें जो सतलज नदी लाती है तो वो क्या करती है, सॉइल को फर्टाइल बनाती है, और फर्टाइल अगर सॉइल होगी तो आपका एग्रीकल्चर बहुत प्रैक्टिस होगा इस रीजन में, क्योंकि आपके क्रॉप्स ज्यादा मात्रा में ग्रो होंगे. व्हाट इज पेनिनसुला? Towards the southern side of India, you can see that there is a water body which is Arabian Sea, it is Bay of Bengal and it is Indian Ocean. तो तीन साइड से अगर वाटर बॉडी को जो लैंड सेपरेट करता है उसको हम पेनिनसुला कहते हैं. द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, यहाँ पर आता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, उसके ऊपर है हिमालयस. तो ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या है, पेनिनसुला, साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड टेपरिंग टुवर्ड्स इंडियन ओशन. इंडियन ओशन की तरफ ये देखो एक ऐसा टेपर है, टेपर यानी एक पॉइंटेड आप देख सकते हो इंडिया का पार्ट इन साउथ, सो दैट इज कॉल्ड एज पेनिनसुला. तो यहाँ पर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेटिव्स एंड हिल रेंजेस. आपने देखा होगा मैप में कि यहाँ पर सह्याद्री माउंटेन्स है, देन यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है. तो ये जो चीजें है ये प्लेटिव्स एंड हिल रेंजेस दर्शाती है. द अरावलीज इन द नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हियर. जैसे आपने देखा था कि हिमालयस भी क्या है, फोल्ड माउंटेन्स है, कन्वर्जेंस हुआ था. जो प्लेट बाउंड्रीज है वो प्लेट बाउंड्रीज एक दूसरे को टकराने की वजह से एक माउंटेन क्रिएट हुआ. तो वैसे ही ये तो हिमालयस यंग फोल्ड माउंटेन है, पर जब आप देखोगे अरावलीज, तो अरावलीज जो है वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है, और वो कहाँ है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान. इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्लेट्यूज बॉर्डरिंग द प्लेन्स. Vindhyas and Satpura ranges is the central part and hilly region of western and eastern घाट. आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है ये है विंध्या रेंज एंड ये है सातपुड़ा रेंज. तो ये आपको इम्पोर्टेंट है टुवर्ड्स सेंट्रल इंडिया एंड दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट. सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज द वेस्टर्न घाट एंड दिस इज द ईस्टर्न घाट, और यहाँ पर जो है ये है सह्याद्री रेंज. एंड तो ये शुरुआत जो होती है ये कहाँ से होती है, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में जो सेंट्रल प्लेटिव्स है दैट इज विंध्या एंड सातपुड़ा रेंज. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कोस्टल प्लेन्स. इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन. यू कैन सी दैट गुजरात है, देन इट इज दिस इज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ आर इंडिया. तो ये हमें बहुत लॉन्ग कोस्ट लाइन मिली है. इट इज अप्रोक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर्स. It lies to the western and eastern part of peninsula. ये है western part and this is eastern part. Its western and eastern coastline shows remarkable dissimilarities. Western part जो है और ईस्टर्न पार्ट है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है. The western coast borders the Arabian Sea. Towards here it is Arabian Sea and towards eastern side it is Bay of Bengal. तो Arabian Sea का जो coast है it is a rocky coast. It has spurs taking off western घाट and have extended right up to the coast. Its width is also low. तो यहाँ पर जो भी घाट्स है, जो भी माउंटेन्स है, उसका जो विड्थ है वो विड्थ क्या है, बहुत कम है देन द ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट का विड्थ ज्यादा है. तो ये डिसिमिलैरिटी है टुवर्ड्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट. देन रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट. जो भी नदियां यहाँ पर बहती है, नर्मदा एंड तापी, तो वो शॉर्ट नदी है. देन यहाँ से एक लूनी नदी आती है राजस्थान से, देन गुजरात एंड देन अरेबियन सी को मिलती है. यहाँ पर है मध्य प्रदेश में तापी एंड नर्मदा नदी. तो ये जो नदियां है वेस्टर्न घाट्स की वो क्या है, दे आर शॉर्ट. उनका जो लेंथ है दैट इज शॉर्ट एंड स्विफ्ट यानी इट इज फास्ट एंड दे फॉर्म एस्चुरीज एंड नॉट डेल्टास. आपने जैसे देखा कि गंगा जो नदी है वो बे ऑफ बंगाल में जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी उसको बांग्लादेश में ज्वाइन करती है. तो यहाँ पर डेल्टा फॉर्म हुआ था, पर यहाँ पे जो नदियां हैं नर्मदा, तापी एंड लूनी नदी वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती है, वो एस्चुरी फॉर्म करती है. द कोस्टल प्लेन्स. The eastern coast border of Bay of Bengal it has formed due to the depositional work of rivers. जैसे मैंने बताया कि गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी कॉन्फ्लुएंस करती है एंड देन गोज टू बे ऑफ बंगाल. तो वो डिपोजिशनल वर्क जो मैंने बताया था, रॉक, सैंड, सिल्ट, बोल्डर्स, तो वो उस वजह से क्या होता है, वहां पर डेल्टा फॉर्मेशन हुआ है. Many east flowing rivers from the western and eastern Ghats miss this coast. नासिक से एक नदी जो है वो उसका उगम होता है दैट इज गोदावरी नदी, दैट ऑल्सो गोज टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. तो जो भी नदी है अभी ये जो नदी है त्रिंबकेश्वर से आती है गोदावरी, तो उसका जो उगम है वो वेस्टर्न घाट में है, पर उसका जो स्लोप है वो कहाँ पर है, टुवर्ड्स ईस्ट साइड, और वो कहाँ पर जाकर मिलती है, टुवर्ड्स
बे ऑफ बंगाल, ना कि वो यहाँ पर अरेबियन सी में आती है. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग. तो ये जो स्लोप है फ्रॉम वेस्टर्न घाट टू ईस्टर्न घाट, दैट इज जेंटल स्लोप. तो जेंटल स्लोप होने की वजह से अगर अब्रप्ट स्लोप होगा तो पानी जोर से मूव होगा, पर इसका जो स्लोप है वो बहुत ही जेंटल है, इसलिए जो नदी का जो बहाव है या जो स्पीड है दैट इज वेरी स्लो. सो उसकी जो वेलोसिटी है नदी की स्पीड, दैट इज ऑल्सो स्लो. एंड जो डिपॉजिट्स है सेडिमेंट के वो कोस्ट में भी लेकर आते हैं. एज अ रिजल्ट, यानी जेंटल स्लोप है, जेंटल स्लोप होने की वजह से नदी का जो बहाव है उसकी वेलोसिटी कम है. इस वजह से भी क्या होता है, डेल्टा फॉर्म होता है टुवर्ड्स दिस पार्ट. और यहाँ पर जो नदी है वो बहुत फास्ट बहती है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा नहीं ईस्चुरी फॉर्म होती है. सो यू कैन सी दैट दिस इज अरेबियन सी एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल. यहाँ पर डेल्टा फॉर्म होता है और यहाँ पर ये पोर्शन में एस्चुरी फॉर्म होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच द पार्ट 2. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. थैंक यू.